मूवी की स्टार्ट एक जंगल से होती है जहां पर मोगली भेड़ियों के साथ रेस लगाकर भाग रहा होता है। तब वो एक डाल से नीचे गिरता है और बगीरा उसे पकड़ लेता है। भेड़िए पेड़ों में नहीं छुपते। मैं उनकी तरह नहीं भाग सकता। मैंने कोशिश की थी बगीरा। मोगली जब छोटा था तो बगीरा को जंगल में मिला था। बगीरा ने मोगली को रक्षा और अकेला को दे दिया था ताकि वो उसे पाल सके। तब से मोगली इन्हीं वुल्व्स के झुंड में रहने लगता है। रक्षा मोगली को अपने बच्चों की तरह पालती है। बगीरा मोगली को जंगल में कैसे रहते हैं उसकी ट्रेनिंग दे रहा होता है। माना कि तुम पैदाइशी भेड़िए नहीं हो, पर कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। और मोगली भी इन सब के साथ घुल मिल जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जहाँ जंगल में सूखा पड़ जाता है। शांति शिला का पानी नीचे आ जाता है। तब सभी जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर मोगली भी पानी पीने आता है। सभी जानवर मोगली को देखकर कहते हैं ये तो इंसान का बच्चा है। अकेला मोगली को कहता है तुम्हारे जुगाड़ के बारे में क्या नियम है? भेड़िए जुगाड़ नहीं करते। फिर वहाँ पर पानी पीने के लिए शेर खान आ जाता है। वो कहता है यहाँ पर किसी इंसानी पिल्ले की खुशबू आ रही है। तब अकेला कहता है कि मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है। शेर खान कहता है मेरा चेहरा तुम्हें याद नहीं दिलाता कि इंसान क्या कर सकता है। दरअसल जब शेर खान एक इंसान पर हमला किया था तब एक इंसान ने शेर खान का मुंह जला दिया था। शेर खान बोलता है इंसानी पिल्ला एक दिन बड़ा होकर इंसान बनेगा और इंसान इस जंगल में मना है। फिर अकेला कहता है तुम मोगली को नहीं मार सकते जल संधि काल के दौरान। मुझे यकीन है कि ये धमकियां देने की नीयत से नहीं आया है, खासकर जल संधि काल के दौरान। जल संधि काल यानी के शांति शिला का पानी जब उस पत्थर के नीचे आता है तो कोई भी शिकार नहीं कर सकता। शेर खान बोलता है जो कानून हमारी हिफाजत के लिए बने हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। एक दिन शांति शिला का पानी भर जाएगा। फिर मोगली को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और शांति शिला का पानी भर जाता है। सभी भेड़िए आपस में बात करते हैं कि मोगली को अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। मोगली उनकी बात सुनकर खुद ही जाकर कहता है मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी को चोट पहुँचे। तब बगीरा भी कहता है कि मोगली की बात सही है। मैं खुद मोगली को इंसानों की बस्ती में छोड़कर आता हूँ। फिर मोगली अपनी माँ रक्षा के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। जब बगीरा मोगली को लेकर जा रहा था रास्ते में उन्हें बहुत सारे हाथी दिखते हैं। बगीरा मोगली से कहता है कि इन्होंने ही जंगल को बनाया है। यहाँ सब कुछ इन्हीं का बनाया हुआ है, सिवाय तुम्हारे। आगे बढ़ने पर बगीरा को कुछ हलचल सुनाई देती है। बगीरा मोगली से कहता है भागकर उत्तर की तरफ जाओ जहाँ रात में भी आकाश चमकता है। मोगली उसकी बात नहीं सुनता और बहस करने लगता है। तब अचानक से शेर खान उन दोनों पर हमला कर देता है। बगीरा शेर खान से लड़ने लगता है और मोगली वहां से भाग जाता है। मोगली पहाड़ से नीचे जंप करता है और जंगली सांडों के बीच में से भागकर वहां से निकल जाता है। फिर शेर खान गुस्सा होकर वापस भेड़ियों के पास जाता है। अकेला उसे बताता है कि मोगली अब हमारे साथ नहीं है, वो इंसानों की बस्ती में जा चुका है। तो पिल्ला जंगल से जा चुका है। बिल्कुल। पर शेर खान अकेला को मार देता है। ये देखकर सभी भेड़िए डर जाते हैं। शेर खान कहता है अकेला की खबर सुनकर मोगली यहाँ जरूर आएगा, तब मैं मोगली को मार दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मोगली एक जंगली सांड के ऊपर सोया हुआ है। मोगली की आंख खुलती है तो वो देखता है सांड पहाड़ के किनारे से चल रहा है। तेज बारिश की वजह से पहाड़ पर से पानी का बहाव आ रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से पानी में छलांग लगाता है। फिर वो एक लकड़े पर चढ़कर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां पर वो एक झाड़ से कुछ फल तोड़कर खा रहा होता है। तब लोमड़ी के बच्चे उसका फल चोरी कर भाग जाते हैं। वो उनका पीछा करते हुए एक झाड़ पर चढ़ जाता है। झाड़ के ऊपर एक कां नाम की सांप होती है जो उसे हिप्नोटाइज करती है। तुम नहीं जानते तुम क्या हो, मैं जानती हूँ तुम क्या हो। और उसे बताती है कि वो इस जंगल में कैसे आया। वो कहती है जब तुम छोटे थे तो शेर खान ने तुम्हारे पिताजी के ऊपर हमला कर दिया था। तुम्हारे पिता ने शेर खान का चेहरा जला दिया पर वो बच नहीं पाए। फिर तुम बगीरा को मिले। ये कहते कहते वो मोगली को जकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। तब बल्लू आकर मोगली को बचा लेता है।
मोगली की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक बड़ा सा भालू खड़ा है। उसे देखकर वो डर जाता है। बल्लू उसे कहता है, ओ ठंड रख पुत्र, घबराने की कोई लोड़ नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने तेरी जान बचाई है, तुझ पर मेरा एहसान है। एहसान है पुत्र, तेरे पे एहसान है मेरा, तुझे चुकाना पड़ेगा। अपने एहसान के बदले वो मोगली से शहद लाने के लिए कहता है। मोगली देखता है कि शहद बहुत ऊपर पहाड़ पर है। मोगली उसे लाने के लिए मना कर देता है। फिर बल्लू उसे कहता है, सर्दियाँ आ रही है, मुझे 4 महीने सोकर निकालना होगा। तू क्या चाहता है, मैं भूखा सो जाऊं? मोगली शहद लाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मोगली अपना जुगाड़ लगाकर बल्लू के लिए शहद लाने जाता है। तब वहां पर एक गिलहरी आती है और कहती है, तुम आज फिर एक बंदर लेकर आ गए। बल्लू उसे कहता है, ये बंदर नहीं, इंसान का बच्चा है। वहां पर 2-3 और जानवर आते हैं और इंसान का बच्चा देखकर चौंक जाते हैं। अरे गोलू, वो बंदर नहीं है, इंसान का बच्चा है। इंसान का बच्चा? हाँ हाँ, इंसान का बच्चा। देखा है पहले कभी? फिर बड़ी मुश्किल से मोगली बल्लू के लिए शहद लेकर आ जाता है। फिर मोगली वहां से इंसानों की बस्ती जाने के लिए निकलता है। फिर बल्लू मोगली को कन्विंस करके उसे वहीं पर रुका लेता है। बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती दिखाता है और कहता है, अब तो तुमने इंसानों की बस्ती देख ली है। अगर तुम्हारा यहाँ मन ना लगे, जब चाहो तुम वहाँ चले जाना। फिर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मोगली बल्लू के लिए बहुत सारा शहद जमा करता है। ओ काके हैं जरूरतें, छोटी छोटी जरूरतें, ना कोई परवाह ना फिक्र। वो लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, तब अचानक उन्हें झाड़ों के पीछे कुछ हलचल दिखाई देती है। बल्लू मोगली को अपने पीछे ले लेता है। तब बगीरा झाड़ के पीछे से निकलकर सामने आता है। मोगली बगीरा को दिखाता है उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद जमा किया है। बगीरा उस पर गुस्सा होता है और बल्लू को भी डांटता है। बल्लू उनसे कहता है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। रात में मोगली को कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखता है हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया है और सभी हाथी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब मोगली अपने जुगाड़ से बनाई हुई रस्सी लाकर हाथी के बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। बगीरा बल्लू से कहता है, मोगली के पीछे शेर खान लगा है, तुम उसे समझाओ इंसानों की बस्ती में जाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनेगा। बल्लू मोगली से जाकर कहता है, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास शहद जमा हो चुका है। तुम दोनों ना अब निकलिए। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मोगली उससे नाराज होकर एक झाड़ पर चढ़ जाता है। वहां पर बहुत सारे बंदर मोगली को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू भी मोगली के पीछे भागते हैं उसे बचाने के लिए। आगे जाकर वो लोग देखते हैं बंदरों ने मोगली को एक पहाड़ पर ले गए हैं। बगीरा बल्लू से कहता है, तुम यहीं पर रुको, इसके आगे का मैं देख लेता हूँ। बल्लू को ऊंचाई से डर लगता है, पर वो मोगली को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का डिसाइड करता है। बंदर मोगली को अपने किंग लुई के पास लेकर जाते हैं। किंग लुई उसे कहता है, क्या तुमने पॉपो का फल खाया है? कोई कोई लोग उसको बोलने का कई बोलता है पपाया, वर्डिंग का जोर। फिर लुई कहता है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ रक्त फूल चाहिए। मुझे अगर रक्त फूल मिल गया तो सभी जानवर मुझसे डरेंगे और मैं सब पर राज करूंगा। दूसरी तरफ बगीरा और बल्लू मोगली को बचाने के लिए टेंपल में आ जाते हैं। मोगली लुई को बताता है कि वो फायर नहीं बना सकता। लुई कहता है, सभी इंसान फायर बना सकते हैं, इंसानों की पहचान वो है। ये तो इंसान का पहचान है, वो रक्त फूल को बुलाने को सकता एंड कंट्रोल करने को सकता। तभी वहां पर बल्लू आता है और सबका ध्यान भटकाने लगता है। बगीरा मोगली को इशारा करके वहां से निकाल लेता है, पर मोगली को जाते हुए एक बंदर देख लेता है और चिल्लाने लगता है। इससे किंग लुई को गुस्सा आता है और वो मोगली को पकड़ने के लिए भागता है। बगीरा और बल्लू सभी बंदरों को रोक लेते हैं और मोगली को वहां से जाने के लिए कहते हैं। मोगली टेंपल में किंग लुई से बचते हुए यहाँ वहाँ भागता है, पर लुई मोगली का पीछा नहीं छोड़ता। फिर अचानक से लुई मोगली के सामने आ जाता है। मोगली लुई से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वापस अकेला के पास जाऊंगा। तब लुई कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, शेर खान ने अकेला को मार दिया। तेरे वास्ते ईच मरा होएगा वो। तुम झूठ बोल रहे हो। मोगली ये बात सुनकर उदास हो जाता है और एक खिड़की में से जंप करके वो झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लुई उसे पकड़ने के लिए खिड़की से बाहर निकलता है,
पर टेम्पल टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। सभी बंदर बगीरा और बल्लू को छोड़कर लुई को बचाने आ जाते हैं। मोगली बगीरा और बल्लू से कहता है, तुम्हें अकेला के बारे में पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। फिर मोगली इंसानों की बस्ती में जाता है और वहां से रक्त फूल लेकर वापस जंगल में आता है और कहता है, शेर खान मैं तुमसे नहीं डरता। शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है तुमसे। शेर खान कहता है, इन्हें अब मुझसे नहीं तुमसे डर लग रहा है। पीछे मुड़कर देखो तुमने क्या कर दिया। मोगली पीछे मुड़कर देखता है, उसकी गलती की वजह से सारा जंगल जल रहा है। शेर खान उसे कहता है, आखिर तुमने बता दिया तुम एक इंसान हो। तब मोगली उनको बताने के लिए कि वो भी उनमें से एक है, रक्त फूल को पानी में फेंक देता है। ये देखकर शेर खान खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तब बल्लू आगे आता है और कहता है वो मोगली के साथ है। बगीरा और रक्षा भी आगे बढ़ते हैं। शेर खान मोगली के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी बल्लू बीच में आ जाता है। बगीरा मोगली से कहता है, आज तुम इंसानों की तरह लड़ो। शेर खान सभी जानवरों से लड़कर आगे बढ़ता है। मोगली झाड़ की डाल तोड़कर एक सूखे झाड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान भी उसके पीछे उस झाड़ पर आ जाता है। मोगली बड़ी मुश्किल से झाड़ के एक कोने में पहुंच जाता है। शेर खान जब मोगली के सामने आता है तो उसके वजन से वो डाल टूटने लगती है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? शेर खान देखता है कि डाल टूटने वाली है, इसलिए वो मोगली पर हमला कर देता है। फिर मोगली वहां से छलांग लगाता है। जो झाड़ की बेल उसने पहले से वहां बांध रखी थी उसे पकड़ लेता है और शेर खान नीचे आग में गिर के मर जाता है। फिर मोगली वहां से उतरकर जा रहा होता है, उसके सामने हाथी आ जाते हैं। हाथी मोगली की मदद करके जंगल की पूरी आग को बुझा देते हैं। सभी जानवर मोगली को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। मूवी की एंड में मोगली वापस भेड़ियों से रेस लगाता है, पर इस बार वो झाड़ से नहीं गिरता और रेस जीत जाता है। मोगली, बगीरा और बल्लू एक झाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। बल्लू कहता है, वाह जी, ये है इश्क की जिंदगी। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।